चलो देखो। हाँ ये मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिएगा एग्जाम रिलेटेड, जैसे डिफरेंशियल का पिछले बार दिए थे ना, हाँ वैसा दे दीजिएगा। इस बार सब इम्पोर्टेंट ही करवा रहे हैं, सब पढ़ लीजिएगा, उसमें से बाहर नहीं जाएगा, मतलब उसे कम कर ही नहीं सकते हैं। जो भी करवा रहे हैं सब कम करके ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें 3-5 कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछला बार तो बहुत एक्स्ट्रा में पढ़ाए थे ना, इस बार ऐसा नहीं पढ़ा रहे, मेरे पास समय नहीं था तो हम नॉर्मली पढ़ा रहे हैं आपको। कब मतलब ऐसा है कि आपका जितना नोट है वो सफिशिएंट है, उससे कम करिएगा तो पूरा रद्दी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें एक भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। कोई इन्हें एक्स्ट्रा थ्योरम नहीं है। हाँ क्वेश्चन भले एक्स्ट्रा करवा दे रहे वो अलग बात है, ठीक, लेकिन जितना थ्योरम करवा रहे उतना थ्योरम कर लीजिएगा, बाकी बता दूंगा अगर कोई इम्पोर्टेंट लगे। मतलब सीट रहता है ना तो मतलब कि दिक्कत नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आप डिफरेंशियल का दिए थे तो सारा फंसा था, मतलब करके गए थे तो बड़ा मजा आया था एग्जाम देने में भी। देखिए ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। मरवाड़ी कॉलेज वाला में D2 क्वेश्चन नहीं आया था ना, तुम लोग का जुड़ा था डिफरेंशियल का क्वेश्चन? नहीं जुटा था, नहीं जुटा नहीं था, लेकिन हाँ उसी पैटर्न में था। एक क्वेश्चन तो खैर बाहर का था, उसको राहुल को बोल दिए थे, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से था, बाकी पैटर्न वही था, बट उसमें से क्वेश्चन नहीं था। हम लोग का तो मैक्सिमम जुटा था, मतलब ग्रुप थ्योरी में भी और इसमें भी। ग्रुप थ्योरी तो जुटा था नहीं, क्यों बता रहे हैं ना, क्योंकि तुम लोग वाला में क्या है ना कि तो प्रोफेसर अपना ऑटोनोमस है, अपने कोडिंग सेट करता है, इस वजह से नहीं जुट पाता है। क्वेश्चन कॉलेज सेट करता सर, हां क्वेश्चन कॉलेज सेट करता। हाँ तुम ही लोग का कॉलेज ही सेट करता है, इस वजह से इस वजह देखो अब क्या है ना कि जैसे एक आधारित पूरे यूनिवर्सिटी के लिए सेट हो रहा है और एक प्रॉपर एक कॉलेज के लिए सेट हो रहा है, दोनों में डिफरेंस पड़ जाता है। कैसे देखो, पहला बात है कि जब पूरे यूनिवर्सिटी के लिए होता है तो प्रेफरेंस हर एक बुक से लेकर के छापता है। अब तुम लोग में क्या है कि जो बुक पढ़ा रहा है वो बुक से छाप करके दे दिया और हम लोग लेकर के चलते पूरा प्रेफरेंस पर रहता है, और इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन बाहर नहीं रहेगा, उस पैटर्न से बाहर नहीं रहेगा, इसको ध्यान देखो। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर आते हैं, ये हमारा चल रहा है यूनिट 3 का टॉपिक। किसका चलेगा? यूनिट 3 का। यूनिट 1, 2 और 4 खत्म हो चुका है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और खत्म हो गया। हाँ 4 भी खत्म हो गया, वो जान नहीं कैसे खत्म हो जाता है। ठीक, बचा यूनिट 3। इधर देखो, तो भागते हुए आ रही है। ठीक है। अच्छा यूनिट 4 का क्वेश्चन आपको वो हम बोले थे मैसेज करिएगा, भेज देंगे, हम भुला गए फिर भेजने नहीं लगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको भेज देंगे, ठीक है। ऐसा पूरा कर यूनिट 4 यूनिट का कंपाइल करके भेज दीजिएगा क्वेश्चन ना। हाँ जिससे सही रहेगा, मतलब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ हम भेज देंगे, आराम से कुछ दिन ले लीजिए टाइम, समय लगेगा। आराम से। हाँ कोई दिक्कत देखो हम इस वजह से कम इधर खींच ले रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स को खत्म कर ले रहे हैं। इन फ्यूचर बीच में हमको ऐसा भी हो सकता है कि हमको थोड़ा सा कॉलेज पर काम है तो उधर जाना पड़ सकता है, तो हम कम से कम अपना एक कोटा कम से कम कंप्लीट कर रहेंगे तो सुबह आकर के कभी मैकेनिक्स को या तो दोनों मिल करके भी मैकेनिक्स को लपेट दे सकते हैं दोनों टीचर मिलकर, तो वो बात है, उस वजह से खींच रहे हैं। और उड़ा नहीं रहे, जो टॉपिक आपको पढ़ाना प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, जो जितना टॉपिक है उससे एक्स्ट्रा पढ़ा के कम नहीं पढ़ा रहे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर देखो क्या होता है, समझाते हैं। देखो मान लो ऐसे हैं कि तुम्हारा कोई फंक्शन है ये fz इज इक्वल टू मान लो z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब मान लेते हैं कि ये जब भी इंटीग्रेशन करोगे इस वाले फंक्शंस का इंटीग्रेशन, तो ये किसी लाइन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा। लाइन के इंटीग्रेशन कहने का मतलब या किसी कर्व के बाउंड्री के अलोंग वो इंटीग्रेशन होगा। जैसे मान लो ये, ठीक है, मान लो ये क्लोज है और इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा,
या तो हो सकता है कि अगर ये सी ऐसे है कि ये सी के अलोंग ऐसे इंटीग्रेट होगा, या ऐसे भी हो सकता है, देखो जैसे ये पहले यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ, याद करो वेक्टर में ऐसा पढ़ाए थे। यस सर। तो वो इंटीग्रेशन जस्ट लाइक द वेक्टर ही होगा, यहाँ कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, बस यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है वही बात है। बाकी जैसा वेक्टर में हम पहले इधर से इधर और फिर इधर से इधर इंटीग्रेशन कर देते वैसे ही होगा। समझ गए? यानी कि इसका इंटीग्रेशन किसी सी के अलोंग होगा, कर्व के बाउंड्री का, या तो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, या कर्व है तो कर्व बाउंड्री का होगा मतलब। हाँ, मतलब आप जब बाउंड्री के अलोंग इसी को इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा को कवर कर लेगा। समझ गए या नहीं? यस सर समझ। चलिए ठीक है, अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ थ्योरम वगैरह कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन बनाना है। देखो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, सी जेड प्लस 3 dz such that c such that x is equals to 2t, y is equals to 4t plus minus में 1 and 1 is to t is to 3। देखो ये है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। सुनो बात को, यहाँ z दिया है प्लस में 3 है, तो z को x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, किन्हें लिख सकते हैं? x का वैल्यू यहाँ से ला करके y की वैल्यू रख देंगे, dz का भी वैल्यू, या तो एक बार बता सकते हैं ऐसे भी। रुको एक सेकंड, हम समझा दे रहे हैं आपको। तब तो नोट डाउन कर तो फटाक से। हो गया? यस सर। देखो सॉल्यूशन क्या है, देखो करना क्या है। सॉल्यूशन हम यहीं से डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसा देगा एग्जाम में पहला पूरा उतारेंगे ऐसे, ठीक है? अब इंटीग्रेशन में क्या चाहिए? z चाहिए, प्लस 3 है तो खैर ठीक है। तो z बनाने के लिए हम लोग एक बात जानते हैं कि z इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। यस सर। तो z इज इक्वल टू x के जगह पर वैल्यू डालो, कितना? 2t प्लस में आयोटा वहां डालोगे तो कितना हो जाएगा? 4t माइनस आयोटा, इतना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो तो यहाँ से t को कॉमन लेकर के निकाल लो, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 4 आयोटा इंटू t और यहाँ से माइनस आयोटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको z मिल गया, एक चीज और चाहिए dz। कोई दिक्कत? तो इसको डेरिवेटिव कर लो, तो यहाँ से करोगे तो dz और यहाँ से करोगे तो 2 प्लस में 4 आयोटा और t का करोगे तो dt हो जाएगा। समझ गए? और ऐसे समझते हो तो ऐसे कर लो, t के रिस्पेक्ट में dz बाय dt, यहाँ से करोगे तो ये तो कांस्टेंट बाहर, t का हो गया dt और ये कांस्टेंट का 0। समझ गए या नहीं? समझ गए। बट इसी dt को हम इधर भेज दिए हैं, कुल मिला के ये बात, ठीक है? बोलो कोई डाउट, दिक्कत? यहाँ तक ही करना है, बाकी यहाँ ले जाकर के वैल्यू को रख देना है, इंटीग्रेशन करना। लिमिट कहाँ से लोगे? 1 से लेकर 3 तक, खत्म। इतना है, सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। 1 से लेकर के 3, z की वैल्यू बताओ यहाँ 2 प्लस 4 आयोटा इंटू t माइनस में आयोटा, यही है जी? यस सर। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं ऐसे, और dz के जगह पर इतना वैल्यू है तो ये लिख लेते हैं पहले 2 प्लस 4 आयोटा इंटू dt। कोई दिक्कत वाली बात? अब जरा सुनना एक बात, यहाँ से ये तो पूरा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दे। कोई दिक्कत? तो ये बन गया 2 प्लस 4 आयोटा तो बाहर, 1 से लेकर के 3। अब चाहोगे तो ये हमारे पास है 2 प्लस 4 आयोटा इंटू t माइनस में आयोटा, और ये बाहर में हमारे पास dt। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो नहीं। अब यहाँ समझो, ये 2 प्लस 4 आयोटा हो गया, इंटीग्रेशन कर लो,
ये तो खैर कांस्टेंट रहा 2 प्लस 4 आयोटा, टी का करोगे तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस आई इनटू यहां पर टी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लोअर लिमिट अपर लिमिट डालो 1 और 3 बाकी हो जाएगा। नोट डाउन करो, वैल्यू डाल देते हैं। सिलेबस के नाम पे कर सीमा लाइएगा नहीं ना मोबाइल में। किसी किसी का प्रूफ पूछा है, वो देख लेते हैं। बीच का कोई कुर्सी है। कर लिए क्या? यस सर। वैल्यू पुट करो या कर दे? कर दे। नहीं सर। करो वैल्यू अपर लिमिट डालो, 3 की जगह पर डालो और फिर 0 1 को डालो, फटाक से हो गया। को पुट करेगा ना, अरे नहीं ना ये हो गया क्या? देखो नहीं होता तो कर देते हैं। अभी तो नहीं हो रही है। हेलो देखो इधर, ये तो हमारा 2 प्लस 4 आयोटा हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 डालो पहले, 3 डालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो? 2 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ बनेगा 9/2 10 बनेगा जी। यहाँ 3 डालोगे तो -3 आयोटा, एक तो एक इसके लिए अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 डालो। 1 डालने से क्या होगा? 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 1/2। यहाँ डालोगे तो सीधा सीधे माइनस आयोटा। ठीक है, इतना आ गया। अब जरा सा सुनना है, 2 प्लस 4 आयोटा ये हमारा रहा। अब इसको छोड़ो, इधर देखो, ये और ये घटेगा। यस सर। ये और ये तो सेम है ना, हाँ। तो कॉमन निकाल दो इसको। 2 प्लस 4 आयोटा 9/2 में से 1/2 घटाओगे तो बचेगा 8/2, यानी कि सीधा सीधी 4 -3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो दिस मींस -2 आयोटा। समझ गए क्या? यस सर। अब यहाँ से देख लो, 2 प्लस 4 आयोटा, इसको गुना करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 16 आयोटा माइनस में 2 आयोटा,
यहाँ से कर लो 2 प्लस 4 आयोटा, यहाँ से करोगे 8 प्लस में 14 आयोटा। ठीक है क्या? Yes, sir. तो कर लो इंटू कर लो 8 दूनी 16 प्लस 8 चौके 32 आई। यहाँ से करोगे तो सीधा सीधे 28 आई। यहाँ से करोगे तो 14 चौके 56 आई का स्क्वायर। यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा Yes, sir. तो 16 में से 56 घटाओगे तो कितना बचेगा? -40। -40। और यहाँ से देखोगे तो कितना बचेगा? 0 60 आयोटा फिर बचेगा। Yes, sir. ये देखो तो हम कुछ गलत किए क्या? एक बार चेक कर लो, मेरा आंसर गलत भी सकता है। नहीं सर, सही है। नहीं ठीक है। ठीक है मेरा आंसर। ठीक। 40 माइनस 40 कहाँ से आ गया सर? 16। अरे यहाँ देखो, यहाँ गलती की है। 2 में से 2 गया तो 4 8 बचा, 8 में से 4 कितना? ठीक है तो है। कहाँ गलत है? सब तो सही है। 16 कहाँ गया? अरे आयोटा स्क्वायर ओ, अरे माइनस आयोटा समझ- स्क्वायर माइनस में आ गया ना। ठीक है सर। आंसर नहीं ना आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? नहीं तब गलत। तब गलत कहीं गलत की है कैलकुलेशन, और अगर सर- चेक करो तो। सर 20 इधर ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्योंकि हम बोले कहीं पुट पाट नहीं ना करना था सर। कितना आना चाहिए था? सर कितना आना चाहिए? -28 हाँ प्लस 84 आई, ये आना चाहिए। या फिर क्वेश्चन गलत नहीं ना? क्वेश्चन सब ठीक, प्रोसेसिंग भी ठीक है। देखो कहीं कैलकुलेशन से गलत हुआ है। लातू जी तुम्हारा कॉपी का किए हैं, हम देख नहीं सकते कहीं गलत है तो। ये तो माइनस आयोटा डाल दिए, 2 प्लस में 4 आयोटा टी। सर वहाँ पे एक बार देखिए तो। रुको ना एक सेकंड, देख लेते हैं। हाँ बोलो क्या बोलना है? इसमें से आप कहाँ निकाल देंगे? इसमें से कहाँ निकाल देंगे? अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन Z+3 है, यही ना? और x = 2t और वहाँ है 4t - में 1। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एक बार देखो कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आंसर आना चाहिए, मैच नहीं कर रहा। ध्यान रख। 3 को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए। कौन 3 को? Z+3 दिया है, इसके भी नहीं किया। +3 है हाँ इसमें। सर। ओ और जेड के जगह हम डाले पर 3 को हमने कैलकुलेट नहीं किए ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोलो तो ये सी है धन्यवाद। और क्या था? Z+3 और ये dz था। c = x, c क्या था? x = x = 2t और y = 4t - 1, यही था ना? यस सर। और लिमिट था 1 से लेकर के 3 3 तक। अच्छा हाँ, वो मिस्टेक रहा, 3 हम लोग देखे नहीं। ठीक। देखो पहले तो हमने z बनाया, z = क्या बनेगा? x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2t और यहाँ से आ जाएगा 4t - में 1 × आयोटा। ठीक,
यहाँ से 2 प्लस में 4 आयोटा इंटू टी एंड माइनस में आयोटा। हाँ। ये तो अभी सब कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ से dz करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा और t का dt हो जाएगा, इसका तो 0। यस समझ गए रितिका? अब यहाँ पर देखो z का जगह पर यहाँ रखो, तो हमारा c हो गया, z के जगह ये रख रहे हैं 2 प्लस 4 आयोटा इंटू टी माइनस वो- आयोटा। इसी को डायरेक्ट रख दे क्या, ताकि ऐड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, हाँ, कोई सर, भी रख रखो, देंगे। कोई भी रखो, कोई टी प्रॉब्लम माइनस नहीं। आयोटा आयोटा हो गया, प्लस 3 और फिर मिस्टेक करेंगे और प्लस में क्या रखेंगे 3 और dz के जगह वो ये रखेंगे 2 2 प्लस प्लस 4 आयोटा dt। हाँ। अब सही आ जाएगा। हम लोग जैसे हमको भी लगा था कि कहीं Mistake कैलकुलेट करके है। आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हाँ, सर। इन सारे क्वेश्चनों पर बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस है हमारी, तो बनाते बनाते आइडिया लग जाता है कि इजी भी तो है। हाँ बहुत हार्ड है नहीं इंटीग्रेशन है फिर यस का। सर। क्या कुछ है? नहीं, जैसे सर। कल अब आ जाएगा सर, एक बार बना लेते हैं। लो इंटीग्रेशन सी सॉल्व करते हैं फटाफट। ये तो खैर बाहर निकल जाएगा, हाँ यस सर। तो कितना आ जाएगा वो, तो हम इसको बाहर निकाल दे तो 2 प्लस में 4 आयोटा तो खैर बाहर, ये सी रहा। टी इस ऐसा कर लेते हैं 2 प्लस में 4 आयोटा इंटू टी है, इन दोनों के एक साथ रख लेते हैं 3 माइनस में आयोटा, ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं होगा। और बाहर में हमारा dt अब आ जाना चाहिए। तो यहाँ से 2 प्लस में 4 आयोटा और यहाँ से अब इंटीग्रेट कर लो। अच्छा लिमिट ले लेना कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 3 तक। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 प्लस में 4 आयोटा टी का करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से करोगे तो 3 माइनस आयोटा, यहाँ से आ जाएगा टी। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट कितना 3, अब आ जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस में 4 आयोटा और इन दिस केस देखो 3 डालोगे तो यहाँ पर 9/2, ये 2 से कैंसिल करोगे तो 1 प्लस 2i बनेगा। यस सर। अरे ये 2 जाके डिवाइड हाँ, करोगे हाँ। इसको, यहाँ बनेगा 1 प्लस में 2 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 ठीक है, वही फिर यहाँ 3 डालोगे तो ये कितना बनेगा 3 माइनस 3i इंटू 3। हाँ एक तो इसका लिए अपर लिमिट ये हो गया, अब लोअर समझ गए? Yes, sir. अब लोअर लिमिट डालना है, माइनस तो माइनस यहाँ पर डालोगे 1, हाँ यहाँ बनेगा 1 प्लस में 2 आयोटा इंटू 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं। सर। और यहाँ पर सीधा सीधी 1 रखोगे 3 माइनस आई तो 3 माइनस आई, बस। इतना ही बनेगा। हाँ, अच्छा लिख दिए सर, पता नहीं चलेगा वीडियो में। जब लोग किसी कट में रहा है, कट रहा अच्छा हम नीचे लिख दे 3 माइनस आयोटा, ठीक है? अब तो नहीं कट रहा होगा। हाँ सर, नहीं कर। घुमा दिया अभी। इन दिस केस देखो 2 प्लस 4 आयोटा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 9 है, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा। यस सर। 8 1 प्लस 2 आयोटा और ये है 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, 3 माइनस आयोटा। समझ गए क्या? यस सर। अब यहाँ से देख लेते हैं आगे 2 प्लस 4 आयोटा, यहाँ सॉल्व करो तो 8 प्लस में 16 आयोटा, यहाँ से करोगे तो 6 6 माइनस माइनस में 2 आयोटा। इधर आ जाओ, घुमा दो जी कैमरामैन। हाँ 2 प्लस में 4 आयोटा और इधर से देखो 8 और 6 हो गया, यहाँ से 14 हो गया होगा। 8 दूनी 14 और वहाँ से घटाओगे तो सीधा सीधा कितना बचेगा, वो भी बचेगा 49। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुना करो, यहाँ से करोगे तो सीधा सीधा बचेगा 28, यहाँ से करोगे 14 चौके 56 आई हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ से करोगे तो 14 दूनी 28 आई और यहाँ से करोगे तो 14 दूनी 56, यहाँ भी नेगेटिव में आएगा। कैसे नेगेटिव पता चला? यस सर। नहीं तो चाहे का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये नेगेटिव में 28 घटाओगे तो माइनस 28 बचेगा और इसको जोड़ोगे तो सीधा सीधी 84 हो जाएगा। 84 आई। आ गया। समझ गए? Yes. तो अगर सही ढंग से रखा जाए तो आराम से नॉर्मल आंसर आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उतार लो, अब ठीक है। उसी में सुधार लो या तो अलग से उतार लो।
क्या करे, ऐसे मिटता आपके जैसा तो और अच्छा। तुम लोग को भगवान दिया है ना जिससे काटने के लिए, काटो उसको मैं आप देखिए सर, खड़ा रह के गिरवा दिए ना। गिर गया तो इसको तो यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, जगह है लेकिन रखनी है ना। तुम कहीं हम गाती है दीदी का। अच्छा सर को बोलेगा। हमसे नहीं पढ़ेगी तुम? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? भरास निकाल लिए अपना। अच्छा बोलो ना, घर तो बहुत चिल्लाती है। हाँ ठीक है। रिद्धि रिद्धि। कहाँ जा रहे थे? मेरे साथ आने के लिए रो रही थी। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। दो में किससे लेना है? हाँ मेरे लेकर पर आते हैं। हाँ हमको लगा मौसी नहीं है। नहीं। हो गया क्या? ओके सर। नेक्स्ट ट्राई करोगे या बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन? एक तो करवा देते हैं फिर आप ट्राई करके आओगे। नहीं भी बनेगा तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करवा दें। यहाँ जाओ। मांगी इज्जत से, हम तो चार्जर अपना कॉल कर देता हूँ, भेजती है तो फोन नहीं करते, फोन कैसे नहीं भेजते? तुम बतलाते ही नहीं कि भेजना कौन सा है। बैठ के नहीं करेंगे, बैठ के नहीं पहुँचे नहीं कॉल। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को खींचो तो यहाँ से। ये 5 क्वेश्चन है, इसको भेजो और जो नहीं बनेगा हमको बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसी के जैसा ना सर? हाँ उसी की जैसा, हाँ सेम। जेड और डीजेड का वैल्यू खाली रख देना। हाँ ये मेरा फोन के साथ है तो उसके से नहीं सर, दीजिए। इतना कहा है तुम लोग? फर्स्ट वाला ना, ये वाला ना। ये भेजे। और नेक्स्ट क्लास तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसको, तब पूछ लीजिएगा। Yes. ये नहीं कि आप लोग पिछले क्लास बोलते हैं कि बना के लेकर आइएगा, आप लोग बनाते नहीं हो, फिर अगले जगह। और हम छोड़ रहे हैं इस वजह से क्योंकि आप सीखते चले जाओगे, और नहीं तो फिर हम ही करवा देंगे तो दिक्कत है कुछ है। अब देखो एक बात, हो गया एक बात सुनो। सुनो, ये देखो अभी तक मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया, यस सर। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे सकता है, और इस बार वो आपको केवल इंटीग्रेट करने बोल देगा। मान लो ये पॉइंट है Z0 और ये पॉइंट है मान लो Z1, वो आपको कह देगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो इन दिस केस जब ये सिचुएशन देगा, 2 पॉइंट केवल दे दे, आप कोई जानकारी ना दे, फंक्शन क्या ला लो 2 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक करना है बोल दे, तो उसके लिए पहले हम लोग लाइन सेगमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाइन सेगमेंट। और वो कैसे निकलेगा? देखो बहुत सिंपल सा करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। देखो करना ऐसे है, 1 - t लिखना है। क्या लिखना है? 1 - t। और ये ले लेना है Z0 का पॉइंट, प्लस t ले लेना है और इसको ले लेना है Z1 का पॉइंट। ये कोई दिक्कत या नहीं? बोलो कोई दिक्कत?
नहीं नहीं ये हमारा बन करके आ जाएगा जेड, ऐसे लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी मास्टर? तो लिमिट होगी आपकी 0 से लेकर के 1 1 तक। समझ गए या नहीं समझे? ये Yes, ध्यान समझ रखना, गए। बस इससे तो ज्यादा इसका लिमिट दिया हुआ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। नहीं, खुद से लेना लिमिट। लिमिट देखो, आपको 2 पॉइंट दे दिया तो आपको हमेशा ये इक्वेशन यूज कर लेनी है, और लिमिट आपको हमेशा क्या यूज करनी है? 0 से 1। क्वेश्चन दिखा रहे बता रहे हैं, आपको पूरा बात समझ में आ गया। लिखिए क्वेश्चन। और वो जो जेड आपको दिया होगा ये टी का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? टी का ही फंक्शन, क्योंकि देख लो इधर पूरा टी का टर्म आएगा। ठीक है, और जेड नॉट जेड वन तो पॉइंट है। अच्छा एक बात और लिखी लो, मान लो ये पॉइंट 2 पॉइंट दिया, ये लाइन सेगमेंट दे दिया, कभी कभार वो क्या कर देगा? सर्कल के कोडिंग दे देगा। मान लो ये सर्कल दे दिया, ठीक है, सर्कल का सेंटर दे दिया जेड नोट, क्या दिया? और ये आपको दे दिया रेडियस r। ठीक है, तो आपको इसके कोडिंग तो निकालना होगा, तो इसके लिए बस आपको ऐसे निकालना है, जेड टी इज इक्वल टू r प्लस कॉस टी प्लस में आयोटा साइन टी, ये निकाल लेनी है। ठीक है, या इसमें भी कुछ बदलाव है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ले लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। जेड नोट प्लस में ये, या ऐसे कर लेते हैं r इंटू दिस, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेंगी? तो ये लिमिट चलेगा आपका t का 0 से लेकर के 2 पाई तक। सर्कल में पूरा एक चक्कर कितना होता है? 2 पाई। तो इन दिस केस ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा। अगर लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट दिया है तो लिमिट चलेगा 0 से लेके 1 तक, और इस फार्मूला से हम निकालेंगे। और सर्कल में अगर दे दिया है, ठीक है, सेंटर मान लो आपको कह दिया कि भैया आप इंटीग्रेट करो इस सर्कल के अकॉर्डिंग, और आपको बस 2 ही चीज दिया, एक तो सेंटर और रेडियस, तो पहले इस फार्मूला से हम जेड निकालेंगे। ठीक है, और लिमिट लेंगे क्या? 0 से लेकर के 2 पाई के बीच। नोट डाउन करिए तो क्वेश्चन ले रहे हैं फटाक से। और इसमें कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। इससे पूरा हो जाएगा। कहाँ तक का क्वेश्चन? 2 का पूरा। अभिषेक नहीं आ रहा सर अभी? अभिषेक नहीं आ रहा? नहीं यार, वो घूमने में गया हुआ है। कर दिए? यस सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे क्वेश्चन लिखे थे फटाक से। लिखिए सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 डी जेड
where C is the line segment from iota to 1. ये है क्वेश्चन। ठीक है, देखो अभी आपको क्या दिया है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, सिंपल देखो इधर सॉल्यूशंस में आते हैं। सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 और ये हमारे पास है डी जेड, और सी हमारे पास दिया है तो हम यहाँ से जेड लिख लेते हैं। एक पॉइंट तो हमारा आयोटा है और दूसरा पॉइंट क्या है, 1 है। देन सी इज लाइन सेगमेंट, कैसे निकलेगा, जेड टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी जेड नॉट प्लस टी इंटू जेड 1। समझ गए क्या? बोलो 1 माइनस टी को तो कोई चेंज नहीं, जेड नॉट पॉइंट क्या है, आयोटा, ये पॉइंट क्या है, 1, तो टी इंटू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस टी इंटू आयोटा प्लस में टी। चाहो तो टी बाहर निकाल सकते हैं, नहीं छोड़ो, नहीं निकालते तो कोई बड़ी बात नहीं, आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस आयोटा इंटू टी एंड प्लस में टी। सर वहाँ आयोटा होगा फर्स्ट में, 1 इंटू आयोटा 1। ओ दिमाग का नहीं, अब ठीक है। दही चुरा रहा है इसलिए दही बोल रहा हूँ। 1 माइनस आयोटा इंटू टी, क्या ये कर सकते थे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। टी को निकाल ली। अब यहाँ से डीजेड निकाल लो आप। डीजेड के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, आयोटा का तो 0 हो गया, ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, 1 माइनस आयोटा टी का हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? डाउट है किसी को? नहीं। बोलो। नहीं नहीं ना है? हमको नहीं है। है कम। आयोटा टी को ना कॉमन निकाले सर, हाँ तो देखो आयोटा हो गया, हाँ। टी कॉमन निकला तो इसका वाला 1 यहाँ रख दिया, इसका माइनस है। अच्छा ब्रैकेट एक लो खोल के लिख लो इसको, ऐसे लिख सकते हैं। आप सही, आप लिखिए। अरे आयोटा इनटू दिस, आयोटा इनटू दिस। अब देखो इधर आयोटा टी बाहर निकाल लो, टी बाहर निकलेगा तो यहाँ का प्लस और यहाँ आयोटा का इसका माइनस। अब ठीक है ना? हाँ सर। वही यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ से डीजेड भी आ गया। आपका लिमिट कहाँ तक चलेगा, वेयर 0 से 1। 0 से लेकर के 1 तक। घुमाओ इधर कैमरा को, इधर आ जाओ फटाक से। तो गिरा देंगे। इधर देखो, सी चलेगा 0 से लेकर के 1। जेड के जगह वैल्यू डालो जी, कितना है, आयोटा प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू टी का होल स्क्वायर। यस सर। माइनस में फिर वही डालोगे, आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू टी प्लस 2 और प्लस में 2 है, यही ना? यस सर। और फिर बाहर में डीजेड है हमारे पास, तो बाहर में डीजेड कितना आ गया है, 1 माइनस आयोटा इंटू dt। देख लो कट नहीं रहा है। नहीं। अब इधर देखो, ये तो कांस्टेंट है, इसको कहाँ निकाल देंगे हम लोग, बाहर निकालो। 1 माइनस आयोटा बाहर, 0 से लेकर के 1 सॉल्व करो, a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। Yes, sir. क्या होगा, i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू टी। ठीक है? Yes, sir. और प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और टी का होल स्क्वायर। तो हर आयोटा का स्क्वायर पूरा 2 इंटू आयोटा इंटू दिस। लो वो आयोटा को छोड़ दें, क्या छोड़ देंगे? कैसे a प्लस ये तो a एक है, होता है तो आयोटा को कर लेंगे। आयोटा का स्क्वायर लिए हाँ प्लस 2 इंटू आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू टी, यही कहना चाह रहे हो? हाँ। तो वही कर पे की खाली आई को उधर लिख दिए थे।
1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यहाँ से करोगे तो माइनस 1 माइनस आया इंटू टी और प्लस में क्या बना है 2 इतना है अंदर में और बाहर 2। ठीक है ना? अभी भी कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, अब इधर आ जाओ 1 माइनस आयोटा 0 से लेकर के 1 आयोटा की वैल्यू -1। हाँ ठीक, देख लो और कहीं घट पीट रहा है क्या? हाँ सर उधर 2 वाला 2 कहाँ जो 2? किनारे है जो लास्ट में ये 2, हाँ तो ये माइनस -1 और 2 तो 1 लिख लेते हैं डायरेक्ट। हाँ ठीक है, और कहीं? और यहाँ 2 आयोटा और यहाँ माइनस आयोटा है। हाँ सेम है, घटाइए कहाँ 2 तो है? एक और सर बचेगा। वहाँ फर्स्ट में देखिए। अरे ये पूरा में ना है। सॉरी सर। हाँ ओ इंटू में है तो भी तो हो जाएगा। टी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, देख लो टी एक जगह ले लेते हैं। हाँ बोलो तो यस सर। यहाँ बचेगा 2 आए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 आयोटा यहाँ हो जाएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। हाँ Yes, sir. माइनस ठीक है, प्लस। इसका ये आ जाएगा। और यहाँ पर टी में देखो ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -1, यहाँ से माइनस Minus प्लस आयोटा आ जाएगा। टी बाहर तो कर निकल गया है, एक आयोटा यहाँ बच रहा है ना, हाँ उसको आगे ही लिख देते हैं 1 माइनस में आयोटा। ठीक है, हाँ। टी भी निकल गया, अब स्क्वायर वाला एक टर्म वो बचा है, बचा ये है। इसको लिख लेते 1 हैं माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ गए या नहीं समझे? हाँ, सर। देखो टी ही सेपरेट क्यों किया? क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में हमको करना है Yes, इससे। sir. अब इंटीग्रेट कर लो 1 माइनस आयोटा 0 से लेकर के 1, ये तो खैर इंटीग्रेट आएगा यहाँ पर 1 माइनस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा टी। ठीक, यहाँ पर देख लो ये क्या आ जाएगा, घटाओ 2 में से तो 1 यहाँ से बनेगा 3i और टी का करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा। सर Yes, वहाँ sir. कैसे किए? वहाँ टी कैसे किए? सर वो अलग अलग अरे तो अलग अलग एक एक को कांस्टेंट मान करके टी कर दी। मान लो तुम ऐसे नहीं करते, 1 का क्या होता टी, i का भी यहाँ पर i इंटू क्या होता टी। हाँ ठीक, ओ, बाद में टी derivative कॉमन, किए बाद में हैं। टी कॉमन ले लेते तो 1 माइनस minus आयोटा iota का हाँ। टी। समझ गए क्या? हाँ, सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना 1। कोई दिक्कत वाली बात No, नहीं। sir. अब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। फोटो खींचना चाहते हो तो खींचो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। सर मेरा जिंदा रहेगा। मेरा भाई जिंदा है। समझे ना? इतना जल्दी हाँ इस जीने के 4 दिन ओहो बाकी है। ये टुटकी है टुटकी। अरे अपना बजा अरे कितना लेगी बोलो, कितना लेगी इसको हम बेचना चाहते हैं बजा ले जा आप कह रहे हैं। ले देगा सही भर लग जाएगा कौन सा? तेरा इंस्ट्रूमेंट को क्या सारा कलर है। ले जा तो भर लो बैग भरो ना कितना नहीं देना एकदम नहीं देना चल इसको भी लेगी क्या है सर? लो हाँ आई का कलर करना रखो ऐसा अरे ये अलग कलर हाँ, बड़ा है, से इधर भी इतना इधर लिखा हुआ है, देख रहे हो? कौन सा कलर भरती है इसमें? क्या चीज भरती है? गोबर हो गया क्या? यस सर हो बस गया वैल्यू रखो और क्या, 0 रखने की तो कोई झंझट है नहीं, नहीं तो वन जीरो हो जाएगा। केवल 1 रखना है, सॉल्व कर लेना है। बताओ क्या आ रहा है, बताओ 1 माइनस आयोटा अंदर में बताओ, 0 तो रखेंगे नहीं, नहीं केवल 1 रखोगे तो अंदर में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, प्लस में आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा और वहां पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर Yes. बाई 3। अच्छा यहाँ 2 भी आएगा ना 1 बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 3। यही ना आएगा जी? Yes, sir. और तो कुछ आने की चांस नहीं है, तो ठीक है। लो 1 माइनस आयोटा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा यहाँ से करोगे तो सीधा सीधी कितना बनेगा 1 by 2 1 plus 3 आयोटा बाई 2 कर लो, हाँ इसको तोड़ लो
तो 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 आयोटा अपॉन में 3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। 1 माइनस आयोटा यहाँ से बन गया 1 माइनस आयोटा प्लस में 1 प्लस 3 आयोटा बाई 2 और देखो माइनस में खत्म खत्म हो जाएगा ना। Yes, sir. यहाँ माइनस में 2 आयोटा बाई 3 एलसीएम उलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस आयोटा एलसीएम आ जाएगा 6 आएगा या नहीं आएगा? 6 आएगा तो ये 6 आएगा 6 माइनस 6 आयोटा यहाँ पर 3 आएगा तो 3 प्लस में 9 आयोटा यहाँ पर 2 आएगा तो माइनस 4 आएगा। समझ गए यानी तो हो गया कैलकुलेट ज्यादा कुछ नहीं। 1 माइनस आयोटा देख लो 3 और 6 9 यहाँ पर आ गया 9 और 9 में से 10 घटाओगे तो बचेगा माइनस आयोटा बटा में 6 गुना कर लो 9 एका 9 माइनस में 9 आयोटा माइनस में आयोटा यहाँ से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 6। हाँ 6 ठीक। यस सर। यहाँ से -1 बनेगा घटाओगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ से घटाओगे तो बचेगा -10 आयोटा भाई बचेगा 6। आंसर कितना आ जाएगा देख लो सर कट नहीं रहा नीचे प्लस होना चाहिए ना प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। भाई माइनस माइनस प्लस हुआ Yes, sir. आई स्क्वायर हुआ हाँ। अब ना करेंगे हाँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से काटा तो 4/3 और -5 आयोटा बटा 3। यस सर। ठीक समझ गए? यस सर। तो ये रहा फाइनल आपका आंसर। हाँ फोटो खींचो 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और ले लेते हैं। ये देखो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है यस। है ना। लेकिन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है बता रहे हैं क्योंकि इसी से अभी जितना पढ़ाएंगे वो पूरा कंप्लीट होगा और आपका तो दे सकता है आपके एग्जाम में प्रोफेसर वो क्वेश्चन सेट करेगा तो दे देगा। तुम लोग का भी चांसेस रहेंगे कि दे देगा। ऐसा नहीं समझ के चलना कि नहीं देगा क्योंकि इंटीग्रेशन में से अधिकतर चांसेस रहता है कि कुछ और क्वेश्चन नहीं मिलता कि ये दे देगा। आज इसी को पढ़ा करके खत्म करते हैं, ठीक है। अगले दिन आपको पावर सीरीज पढ़ा देंगे लेगी सही। नहीं तो हम सोचे थे कि आज दोनों लपेट दें लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग हाँ इसी वजह इसी बार पढ़ाने कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं। आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर है अगर आप हंसते भी हैं तो आप फिर उसको रिव्यू करेंगे। एक बार रिव्यू करेंगे पूरा कंप्लीट करना। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिखो एक क्वेश्चन। ये जितना भी बता रहे हैं ना पॉइंट वाला इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आने का अगर चांसेस रहेगा तो यही दे सकता है, ठीक। cx² प्लस में आयोटा इंटू वाई क्यूब dz where c is the straight line from z is equals to 1 to z is equals to iota। ठीक है। सॉल्यूशन हम यहीं से डायरेक्ट करना चालू करेंगे। पहले से इसको नोट डाउन करेंगे। सॉल्यूशन लाइन सेगमेंट बताओ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। 1 से लेकर के आयोटा तक। अब कोशिश करना है ना अगर एग्जाम हॉल में आए तो आप इसका ओरिजिनल फिगर बना लो। जैसे ये तो हम जानते ही हैं x एक्सिस y एक्सिस तो कितना देरी का समय लगेगा। ये ओरिजिन है। ये 1 वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा आयोटा वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट यानी यहाँ से इधर जा रहा है। पास खत्म। यस सर। समझ गए क्या? ओरिजिनल फिगर बन के रेडी। द लाइन सेगमेंट इज C is equals to the line segment C is the line segment from कहाँ से कहाँ तक 1 to लेकर के आयोटा। लो फार्मूला देखो। ऐसे लिख लो फार्मूला को
Z0 से लेकर के Z1 तक पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। ZT क्या है फार्मूला 1 माइनस टी इंटू Z0 प्लस में क्या है TZ1। लो ठीक है, डालो ZT, केवल Z बार लिखे तो अंडरस्टूड होगा आप? यस सर। 1 माइनस टी, Z0 का पॉइंट क्या है 1 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 1 लिख ही लेते हैं एक मिनट के लिए, T और यहाँ पर लिखा रहता है आयोटा। जो Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी एंड प्लस में T आयोटा। कोई दिक्कत? नहीं। अब जरा सा सुनो, अगर यहाँ Z होता, क्या होता? Z। तो हम तो यहाँ डायरेक्ट Z की वैल्यू डाल देते, लेकिन वो दिया है x और किसमें Y। तो हम लोग तो जानते हैं कि जो रियल पार्ट होता है उसको x बोलते हैं, जो आयोटा लगल रहता है उसको y। तो अब इससे निकाल के छोड़ देंगे वहाँ पर, मतलब x के जगह इतना डालेंगे और y की जगह पर t डालेंगे। लेकिन dz के लिए हम इसी को डेरिवेटिव करेंगे। लो करो, dz इज इक्वल टू, करो तो 1 का तो 0 हो गया, यहाँ से करोगे तो माइनस इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव कर रहे हैं मेरे धुरंधर, dz निकाल रहे हैं समझे? अभी तो डेरिवेटिव चाहिए, बाद में इंटीग्रेशन है। और यहाँ से करोगे तो पहला बात है कि आयोटा इंटू dt आ जाएगा, यहाँ से dt कॉमन निकालोगे तो -1 प्लस में आयोटा इंटू dt हो जाएगा। समझ गए या नहीं? या तो तुम अगर ऐसा करते कि t पहले कॉमन निकालते फिर डेरिवेटिव, तो यही आता। समझ गए या? डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे घुमाओ जी मोबाइल, कैमरा फोकस करो इधर। पागल हो कैसे पागल हो गए? ठीक है यार, इतना कुछ ज्यादा घूम गया। 1 से आयोटा, चलो ठीक है। 1 से लेकर के कहाँ चल रहे हैं हम लोग? ओहो गलत, लिमिट कहाँ चलेगा? वेयर करके लिखो, 0 ये तो हम लोग भूल ही रहे। वेयर t goes to from 0 to 1। इधर आ ना, देख लो तो कटेगा बेटे। तो लो ये हमारा रहा 0 से लेकर के कहाँ तक? 1 तक। लो फटाफट, तो 0 से लेकर के 1 डालो फटाफट से। x के जगह क्या डाले? x के जगह 1 माइनस t का होल स्क्वायर प्लस आयोटा, तो आयोटा रहेगा, उसको छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते। y की जगह क्या डालोगे? t, तो सीधा सीधे t क्यूब हो जाएगा। क्यों आयोटा डालेंगे? आयोटा तो बस इंडिकेट कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट को, नहीं समझे क्या? अब वहां पर आ जाओ, अब dz की वैल्यू डालो, -1 प्लस में आयोटा इंटू dt। समझ गए क्या? ये तो कांस्टेंट है, कहाँ निकलेगा? बाहर। -1 प्लस में आयोटा, और ये अगर बाहर निकल ही गया है तो 0 से लेकर के 1 ये बना। इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, और नहीं तो इंटीग्रेटर तो डायरेक्ट मार ही l स्क्वायर प्लस में i इंटू t का क्यूब। समझ गए क्या? और dt देख लो, कर लेते हैं। -1 प्लस में आयोटा इंटीग्रेशन, यहाँ होल स्क्वायर है तो 1 माइनस t का हो जाएगा क्यूब बटा में क्या 3 x, t का कोएफिशिएंट माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। समझ गए? दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा होगा तो बोलना। यहाँ से आयोटा आ जाएगा, ये हो जाएगा t का पावर 4/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना? 1। चलो ठीक है, अब इस पर 0 डालना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि जब तुम 0 यहाँ डालोगे तो पूरा 0 नहीं होगा, तो 0 भी डाल के देखना है। उस समय तो पूरा टी आ रहा था, इच्छा से नहीं डाले। समझ गए या नहीं समझे? खींचो फोटो, अगर खींचना चाहते हो तो, और नहीं तो फिर खुद से भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, वही सोचे ही थे। ठीक है, अच्छा इसको कर लोगे आगे या कर दे? कर लेना, हो जाएगा। लिमिट तो डालना है, 1 डालोगे। देखो यहाँ 1 डालोगे तो ये 0 पूरा खत्म, 1 डालोगे तो 1 आयोटा/4। ठीक, उसको गुना कर लेना इससे। फिर 0 डालोगे तो ये 1/-1/3 आएगा, वो गुना होगा इससे, बाकी तो ये 0 कर लेना। लो किससे पूछ रही थी तुम? सर्कल से ना? लो कोई दिक्कत नहीं, इसी क्वेश्चन को बनाते सर्कल से।
यार छोड़ो कोई और क्वेश्चन में ठीक है। देखो फ्रॉम पॉइंट क्या था पॉइंट? वन से लेकर आयोटा था। तो हम आए फ्रॉम सी इज अ सर्कल, द सर्कल ऑफ सेंटर आई एंड रेडियस इज 1, ये लेके चले। क्वेश्चन ऐसे कुछ लिखेगा, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। समझ गए या नहीं समझे? आप लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। हम रैंडम क्वेश्चन लिए हैं तो बहुत अजीब भी जा सकता है, तो घबराना नहीं है, प्रोसेस को ध्यान रखना। अब इधर आ जाओ, द यहाँ लिखो सी इज द सर्कल ऑफ सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर। क्या होता है जनरल फार्मूला? जेड नॉट प्लस आर इंटू कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, यही होता है जी। ठीक है, लिमिट जाएगा 0 से 2 तक। तो हम ना इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 0, मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। अपने से कुछ ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम 0 लेके काम करते हैं। सेंटर कहाँ पर है? 0। रेडियस कितना है? 1। यहाँ कुछ और लिख सकता है, सेंटर आयोटा 1 2 3 कुछ भी, यहाँ 2 3 कुछ भी, तो घबराना नहीं, प्रोसेस को ध्यान रखना। जेड नोट का वैल्यू कितना है? 0। तो 0 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू कॉस टी प्लस में आयोटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन टी। समझ गए क्या? यहाँ से क्या रिजल्ट आया? कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी। अब ये हो गया मेरा y और ये हो गया हमारा x। समझ गए? हम सिंपल बने का कि वहाँ 0 1 ले लिया अपने से, तो क्वेश्चन पूछो। अब यहाँ से dz निकालो। dz इज इक्वल टू cos का करोगे कितना आ जाएगा? माइनस साइन टी प्लस आयोटा साइन का करोगे क्या आ जाएगा? cos टी, और बाहर में लगा दो dt। समझ गए या नहीं समझे? डालो यहाँ फटाक से। फिगर चाहोगे तो बना लेना, फिगर कैसे बनेगा देखो। बीच में बने सेंटर तो ओरिजिन है, रेडियस 1 है। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। ये हमारा सी है। हाँ डाल दो उसके अंदर सी। एक्स का स्क्वायर करना है, तो एक्स तो हमारा cos है, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर टी। ठीक, यहाँ पर आयोटा y की जगह डालोगे क्या? साइन। ये हो जाएगा साइन क्यूब और ये टी। समझ गए क्या? बाहर में कितना है? माइनस साइन टी प्लस आयोटा कॉस टी और dt। देख लो इतना ही मजीब आ रहा है, तो आप क्या सकते हो तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई, वेयर 2n पाई लिखे थे ना भाई? 2 पाई। रेडियस कितना है? 1 डाल करके 2 पाई लिखे थे, 2n पाई। अच्छा 2a पाई, हाँ 2a पाई ले लेना। ठीक है। t goes to कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। समझ गए क्या? ले लो 0 से 2 पाई, मल्टीप्लाई करो यहाँ, क्या बनेगा? साइन टी कॉस स्क्वायर टी। यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा साइन का पावर 4t। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, आयोटा कॉस क्यूब टी। यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस हो जाएगा आई इसका माइनस हो गया, और यहाँ से करोगे तो साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी। ठीक है, और बाहर में क्या बचा? ठीक है क्या? यस सर। दिक्कत परेशानी दुविधा कुछ है तो बोल देना। ठीक, अब देखो कुछ बहुत कॉमन उमन निकलता है तो निकालते हैं, नहीं तो फिर तो आगे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। 0 से 2 पाई, इन दोनों में से देख लो, इन दोनों में से माइनस माइनस कॉमन, साइन कोस है, यहाँ भी साइन कोस है, तो साइन निकाल देते हैं और यहाँ से कोस निकाल देते हैं। ठीक है, यस सर। एनी डाउट? तो यहाँ क्या बचेगा? लेकिन उससे कोई फायदा नहीं रहा। हमको लगा था 1 बन जाता तो कुछ काम होता, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि होगा। वहाँ बनेगा साइन कोस, कुछ नहीं फायदा होगा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करना ही मेन है। ठीक, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो
फटाफट इसको अलग अलग सेपरेट मार लेते हैं पहले। हाँ। जब ऐसा कुछ बड़ा टर्म आने लगे तो अलग अलग कर लो, अलग अलग सॉल्व करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बोलो भी कुछ हाँ। कर लेते हैं अलग अलग। एक बार फोटो खींचो तो जगह कम पड़ेगा। एक बार अलग अलग कर ही लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा साइन टी और कॉस स्क्वायर टी डी टी। एक तो एक आ गया माइनस आयोटा 0 से लेकर के 2 पाई साइन का पावर 4 टी प्लस आयोटा कॉस क्यूब टी और यहाँ से डी टी माइनस में साइन का क्यूब टी और यहाँ से कॉस टी और डी टी। ठीक है, देखो सर्कल वाला क्वेश्चन देने की चांसेस कम रहेंगे, लेकिन लाइन सेगमेंट वाला प्रॉपर दे सकता है। ठीक है, बट ये भी हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन आसान किया आपको, थोड़ी लंबा चलेगा और कुछ बड़ी बात नहीं। हम तो शुरू में बोले थे रैंडम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन जाएगा तो बड़ा क्वेश्चन जाएगा। देखो इधर अब सॉल्व करते हैं, यहाँ सुनो, इसको ले लेते हैं। जब तुम इसको लोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। कॉस को अगर टी पुट करेंगे तो साइन तो अपने आप हाइड हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना भैया, इसको टी पुट करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं I1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। I1 है 0 से लेकर के 2 पाई है हो गया साइन टी और यहाँ कॉस स्क्वायर टी और डी टी पुट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर और कॉस को क्या पुट कर लिए हम लोग सीधा सीधी में, कुछ ना अलग वैल्यू क्या पुट कर यू पुट कर लेते हैं, कुछ पुट कर लो। यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। इतना इतना हट करके डी यू आ जाएगा, यहाँ यू का स्क्वायर। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर लो, 0 डालने पे देखो कॉस 0 डालोगे तो टी की वैल्यू 0 तो यू की वैल्यू आएगा 1। फिर यहाँ पर डालोगे 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई भी डालने पर कोस की वैल्यू सीधा 1 आएगा। अब एक बात सुनो, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाता है ना तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कोई भी फंक्शंस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 तो उसकी वैल्यू 0। देखो ना ऐसे ही सेम हो गया। देखो मान लो तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो 1 से लेके 2 तक। अब हम कह रहे हैं 1 से लेके 1 ही तक जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं, तो उसकी वैल्यू पूरा पूरी क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसको बनाने की एक और मेथड है, इसको बनाते हैं ऑड और इवन फंक्शन से। एक लिमिट के इंटीग्रेशन की एक फॉर्मेशन आती है कि जब भी आप 0 से लेकर के a लिए कोई लिमिट, ठीक है, और यहाँ जो कोई फंक्शन है fx, मान लेते हैं यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू डाले तो -x, और जैसे ही डाल करके वो -fx हो जाए तो वो फंक्शन ऑड होता है। और अगर आप इसके अंदर नेगेटिव डालें और नेगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़े उस फंक्शन में तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं। समझ गए? ऐसे केस में जब ऑड होता है तो रिजल्ट आ जाती है 0 और इवन होता है तो 2 गुना a हो जाता है fx ऑफ dx। यानी जब इवन आता है तो 2 गुना हो जाता है और ऑड आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 0। ऐसी देखो फंक्शन ऐसी ऑड है, देखो समझा दे कैसे। इस फंक्शन को ले लो, देख लो तुम्हारे पास है sin t और यहाँ ले लो क्या हो cos t, नेगेटिव डालो। जैसे ही तुम यहाँ पर -t डालोगे cos स्क्वायर यहाँ पर t डालो माइनस, ठीक। जैसे ही तुम ये डालो इससे क्या हुआ, साइन तो ये निकाल देगा कहाँ बाहर, कॉस तो बाहर निकालेगा नहीं तो बनेगा कॉस स्क्वायर टी। देख लो पूरा फंक्शन हम ये लेके चले थे नेगेटिव में आ गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन अगर वो नहीं भी समझते हो तो ये समझ लेना कि किसी का लोअर और अपर लिमिट अगर इक्वल हो गया तो 0 हो जाएगा। समझ गए? तो एक की तो वैल्यू हमारी आ गई सीधा सीधी क्या 0, I1 इज इक्वल टू सीधा सीधी 0। I2 पे आ जाएंगे, बाद में काम करेंगे, पहले इसको देखो। ये भी हमारा एक ऑड फंक्शन है ना, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि हम सीधा सीधी I4 की भी वैल्यू सीधा सीधी क्या लिखेंगे 0। अब वो 2 को सॉल्व करना मेन है।
ठीक है, ठीक है। ये दोनों को सोल्व करना मेन है हमारे पास। करते हैं फटाफट फटाफट, थोड़ा लंबा जाएगा पर कर लेंगे, उम्मीद है ना। पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उस वाले में I3 में है 0 से लेकर के 2 पाई, यहाँ है cos क्यूब t और dt, ठीक है। क्या हम इसको 0 2 पाई इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर t इंटू cos t? अच्छा, 0 से लेकर के 2 पाई क्या हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको तो कुछ पुट करके काम हो जाएगा। Yes, sir. इसको t पुट करेगी, ये वाला गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस u का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल देना। समझ गए या नहीं समझे? अब वो बचा I4, वो थोड़ा लंबा है, खैर उसको खींच ही लेते हैं, कहाँ पर जगह है। ये I2 को क्या है हमारे पास, 0 से लेके 2 पाई sin 4t प्लस i स्क्वायर, एक प्लस i ठीक। प्लस i अरे तो उसमें डाल देंगे मैया ले जा करके, नहीं समझे? जैसे I1 की वैल्यू हम बस इतना निकाले हैं, इतना वैल्यू यहाँ लेके डालेंगे, इसका वैल्यू निकाल रही जगह माइनस i इंटू डालेंगे। समझ गए या नहीं समझे? ले जा करके पुट कर देंगे, वो बोल रहे हैं, समझ गए? अब इस फंक्शंस को भी चाहो तो चेक कर लो, ऑड फंक्शंस आ रही है, नहीं ऑड नहीं आ रही, इवन है। देखो कैसे, क्योंकि पावर कितना चल रहा है 4, एक बार डालोगे तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए? यही क्यूब रहता या साइन केवल रहता तो फिर डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख देते। समझ गए क्या? अब इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, देखो ऐसे 0 से लेकर के 2 पाई। अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए अगर ऐसा लिखे, देखो साइन स्क्वायर टी इंटू स्क्वायर डी टी, तो कोई दिक्कत? अगर हम 0 से लेकर के 2 पाई, अगर हम इसको 1 प्लस में cos 2t लिखें तो कोई दिक्कत? और नहीं तो ऐसे लिख लो 1 माइनस cos 2t बाई 2, फॉर्मूला याद है? उसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाता है तो साइन स्क्वायर बचता है, ठीक। ये दो फॉर्मूला याद रखना रेंडमली, ये फॉर्मूला 1 माइनस cos 2t ये बनता है 2 साइन स्क्वायर, हाँ 2 साइन स्क्वायर t ये बनता है, और एक बनता है 1 प्लस cos 2t ये बनता है 2 cos स्क्वायर t, ये याद रखना, ठीक। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान रखना। अब यहाँ से आ जाओ, अब इसका करेंगे क्या, होल स्क्वायर, ठीक। फिर उसको तोड़ेंगे नेक्स्ट लेवल पर, तो नेक्स्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई, 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे आएगा 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस ये बनेगा cos स्क्वायर 2t माइनस में 2 cos 2t, ठीक है। इसको फिर तोड़ेंगे 1/4, 0 से लेकर के 2 पाई 1 प्लस, इसको करेंगे तो 1 प्लस cos t बटा में 2 बनेगा, ठीक। एंगल हाफ होके चला जाता है, ठीक है। और जब ये हमारा आ ही गया, रुको 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 रुको, एंगल चौगुना ना हो जाएगा जी, 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, ठीक। देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ t था तो 2 गुना हो रहा था ना, यहाँ तो यहाँ पर भी 2 गुना है, 4 गुना, और यहाँ पे माइनस में 2 cos 2t, देख लेते हैं आगे, देख लो 2 कॉमन निकालो सबसे, तो 1/8 आ जाएगा, 0 से लेकर के 2 पाई, यहाँ बचेगा 2 और 1 मिल करके हो जाएगा सीधा सीधी 3, यहाँ से कर लो तो cos 4t, यहाँ से आ जाएगा तो माइनस 4 cos 2t, ठीक है। 2 एलसीएम निकाल दिए, 2 1 2, 2 और 1 कितना 3, और यहाँ से cos 4t और 2 जाएगा तो 2। अब हो गया इंटीग्रेशन 1/8, 3 क्या करोगे तो 3t, cos का करोगे तो sin 4t बटा में 4 आ जाएगा, माइनस 4 sin 2t और अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0, तो इतना लंबा प्रोसेसिंग है इसके इंटीग्रेशन करने को लेके, ठीक। तो हम तुम लोगों को पहले ही बोले थे कि हम यहाँ पर रैंडम पिक कर रहे हैं क्वेश्चन, जब क्वेश्चन सेट किया जाता है ना तो बेस लेके तैयार करके बनाया जाता है, इस चलते इतना लंबा गया क्योंकि रैंडम लिया गया था,
ठीक है Yes. वैसा कोई क्वेश्चन मिलेगा किताब में तो खैर करते हैं, देख लो फोटो खींच लो, बाकी आज यहीं तक रखेंगे। ओके इसी तरीके से लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसका भी फोटो खींच लीजिए आप। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दोनों को केवल ये दो को, एक 3 ये 4 कर लेना। यहाँ पे लेना माइनस आई से लेके कहाँ तक, आई तक। ठीक, वीडियो पोस्ट कर दे। हाँ करो।